फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम है कंप्यूटर साइंस में, सबसे जो क्वेश्चन आता है कि बुक्स कौन सी बुक से पढ़ें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, किस तरीके से करें कि भाई हम जो है अपने पेपर जो है वो निकाल सकें। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों की आज हम ऊपर बात करेंगे कि भाई आपको जो है किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि अपकमिंग जितने भी आपके 2025 में एग्जाम है और अब जो है आप एक सीरियस हो कि भाई अब बहुत हो गया है, मैंने जितना टाइम वेस्ट करना था कर लिया है, अब तो भाई मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे 2025 में नौकरी लेनी है। अगर आपके दिमाग में दिन रात एक ही ख्याल है, एक ही वो है कि भाई मुझे अब करना है, तो भाई आपके लिए वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कंप्यूटर साइंस से टीचर बनना चाहते हो तो। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि भाई 2025 में कंप्यूटर के अंदर सेंटर प्लस स्टेट में कौन कौन सी जो है भर्तियां आने वाली हैं वो सारी हमने डिस्कस की थी। ठीक है भाई, वो सारी हमने डिटेल में डिस्कस की थी कि सेंटर की ये रहेंगी, स्टेट की आपकी ये रहेंगी, और जो है सारी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लो, ताकि आपके माइंड में ये हो जाए कि 2025 में कहाँ कहाँ वैकेंसी आएंगी, टीजीटी की कहाँ आएंगी, पीजीटी की कहाँ आएंगी, सेंटर क्या रहेगा, स्टेट क्या रहेगा। ठीक है, बल प्लस वहां पे एक चीज रह गई थी सिलेबस की, और सिलेबस मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी कि भाई अगर आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किस किस एग्जाम में सिलेबस जो है वो वेरी कर रहा है और किस एग्जाम में सिमिलर जो है आपका सिलेबस है। तो उसकी वीडियो जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। उससे पहले हम बुक्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक्स और कहाँ से आपको पढ़ना है ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर सको। तो अपकमिंग आपके ये सारे एग्जाम है, DSSB, MRS, KVS, NVS, रेलवे, राजस्थान, BPSC, आर्मी पब्लिक स्कूल, प्लस जो है आपका एस्टेट हो गया, अदर जो आपका यूपी हो गया, जितने भी यूपी LD ग्रेड हो गया, तो जितने भी हैं आपके वो भी सारे यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे EDC लिख दिया। ठीक है, कहाँ से पढ़े, बुक्स कहाँ, बुक्स कौन सी, प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन सी। ठीक है, देखो, जब भी हम टीजीटी पीजीटी एग्जाम की बात करते हैं, जब भी आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की बात करते हो, तो भाई सबसे पहले आप लोगों को अपने कंसेप्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भाई देखो, एक चीज आप ये मानो कि भाई जब हमने पढ़ाई की थी, जैसे मैंने BCA और MCA किया हुआ है, लेकिन अगर मैं खुद का बोलूं तो भाई 12th क्लास तक मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। 12th तक मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। मैंने जो है 12th नॉन मेडिकल से की थी, और एकदम से जो है जब मैंने जब BCA में एडमिशन लिया तो एकदम से कंप्यूटर आया जो मेरे लिए बिल्कुल नया था। ठीक है, और जब हमने वहाँ पे चीज़ें पढ़नी शुरू की तो एकदम से आपकी C लैंग्वेज आ गई थी, कंप्यूटर फंडामेंटल आ गया था, है ना, एक बिजनेस सब्जेक्ट था। तो मतलब ये जो है ये आपके BCA फर्स्ट ईयर के जो मैंने जो देखे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो मुझे फेस करनी पड़ी। से अगर मेरे पास स्टार्टिंग से ही जो है अगर कंप्यूटर होता तो मेरा जो है कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होते, है ना। तो ये जो है चीजें डिफरेंस होती है। जरूरी नहीं है कि भाई सारे बच्चे मेरे जैसे हों, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जो है 9th में जो है या 8th में या जो है पहले से ही कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया। आजकल तो भाई कंप्यूटर जो है फर्स्ट क्लास से ही आने लग गया। आप कोई भी प्राइवेट स्कूल में जाओ, आपको जो है स्टार्टिंग से ही आपको जो है कंप्यूटर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे चीजें भी चेंज हो रही हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो जब MCQ क्वेश्चन आते हैं ना, तो MCQ क्वेश्चन में जो आपका जो लेवल है वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में पढ़ के निकाल दो, वो एक लक होता है कि कोई भी 2 महीने में पढ़ के निकाल दे, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको चीज़ों को पहले क्लियर करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट है NCERT बुक्स। NCERT बुक्स या किसी भी स्टेट में जो बुक्स पढ़ाई जाते हैं, जैसे आप बिहार स्टेट के हो, जैसे आप हरियाणा स्टेट के हो, तो हरियाणा स्टेट में 9 to 12 जो बुक्स पढ़ाई जाती है, हरियाणा में जो 9 to 12 पढ़ाई जाती है आप उन पे फोकस कीजिए। DSSB सबसे मेन, दिल्ली में जो बुक पढ़ाई जाती है, दिल्ली में जो आपकी बुक पढ़ाई जाती है 9 to 12, आप उन पे फोकस करो। KVS की बुक, केवी की बुक जो 3rd to 12th आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है भाई, अब इससे क्या होगा, अब आप सोचोगे क्या हम 3rd क्लास की बुक पढ़ें, क्या हम 1st क्लास की बुक पढ़ें, क्या हम ये पढ़ें, क्या हम वो पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आप उनको पढ़ो, और मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा समय लगेगा उन बुक्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई जब आप बुक्स को पढ़ोगे, पीछे की एक्सरसाइज करोगे, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे।
आपको लग रहा होगा शायद थोड़ी सी बचकानी चीजें हैं, मैं आपको बोल दूं डायरेक्ट नेट की बुक्स उठा के पढ़ लो या स्टैंडर्ड बुक्स, नहीं। आप जब टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बेसिक जो कंसेप्ट है वो बहुत जरूरी होते हैं क्लियर करना। तो भाई मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि जो आपकी जहां पे भी फर्स्ट क्लास से या फिर जहां पर भी जो जिस भी स्टैंडर्ड से बुक्स लगी हुई हैं, आप पहले उनको फोकस कीजिए। 9 to 12 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करो, हर एक पॉइंट हर एक कंसेप्ट को समझो। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो मुझे क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, किस तरीके से प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो भाई केवी में 3rd to 12th जो है बुक्स होती हैं, आप उनको देखो, आपको ऑनलाइन जो है वो मिल जाएंगे, आप उनकी पीडीएफ डाउनलोड करो, उनको रीड करो। अगर आप नहीं खरीद सकते हो, भाई इतनी सारी बुक्स नहीं खरीद सकते तो ऑनलाइन लीजिए। और मेरे ख्याल से इतने बड़े सब चैप्टर नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, उनको जो है करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बैक की एक्सरसाइज करोगे तो जब आप इस तरीके से लेवल अप करोगे कि भाई जैसे आपने 5th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू किया, 5th क्लास की आपने बुक पढ़नी शुरू की है ना, चलो 5th से आपने शुरू किया, 5th से लेके जब आप 12th तक जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी चीजें थी जो आप मिस कर रहे थे। ठीक है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हर कोई यही बोलता है कि आप जो है एक बार जो है स्कूल लेवल्स की बुक पे जाके पढ़ो और सारे लेवल्स यानी कि 12th तक का बहुत अच्छे तक पढ़ो। 12th तक का अगर आपका बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अभी आपने रिसेंट में देखा होगा केवीएस का पेपर, एएमआरएस का पेपर, सारा जो पेपर था वो 9 12 की बुक्स में से ही आया हुआ था। ठीक है, तो भाई अपने आप को ज्यादा हाई लेवल दिखाने के चक्कर में जो बेसिक चीजें होती हैं वो हम मिस कर जाते हैं और वही आपको दिक्कत दे जाएंगे। और हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा बोरियत लगे कि यार फिर से मैं 11 12 की बुक पढ़ रहा हूँ, या आपको वो लगे, तो भाई ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको जो है बुक्स जो है वो करनी है। जो आपकी दिल्ली में पढ़ाई जाती है, सुमीता अरोड़ा, काफी अच्छी बुक है, मेरे पास सुमीता अरोड़ा ही है। ठीक है, तो सुमीता अरोड़ा की आप ले सकते हो, है ना, कंप्यूटर साइंस की। अब जो कंप्यूटर साइंस से अगर आप लोगे तो सीएस में जो है आपको पांडा नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप आईपी की बुक लोगे तो उसमें आपको जो है, जो आपका पांडा है, जो आपका एएमआरएस में भी आता है और जो आपका केवीएस में भी आता है और आगे जो अपकमिंग जैसे एनवीएस और जो उनमें भी आएगा, तो भाई जो है आप दिल्ली के अंदर जो सुमीता अरोड़ा सीएस प्लस जो आपकी आईपी की हैं उनको भी पढ़ो। तो भाई उससे क्या होगा, आपका जो है सारा जो है एक तरीके से पूरा सिलेबस आपका वही है, पूरा सिलेबस भी वही है, चीजें भी आपकी वही हैं, उनकी बैक की एक्सरसाइज लगाओ, जितने आपको सैंपल पेपर्स मिलते हैं, जितनी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं आप उनको लगाओ। क्योंकि भाई इनसे बेस्ट जो है कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इनसे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इन चीजों को आप पढ़ो। ठीक है, अगर जो बच्चा नहीं पढ़ सकता उसके लिए मैं एक सोल्यूशन लेकर आई हूँ। यही सारी चीजें कि भाई जो ये बुक्स हैं, ये सारा जो निचोड़ है एक तरीके से आपका, वो हम लेकर आएंगे अपने 100 दिन वाले कोर्स में। मैंने कहा ना 100 दिन कंप्यूटर। अब ये जो 100 दिन कंप्यूटर है ना आपका, ये कैसा रहेगा, जिसमें हम आपकी सारी बुक्स का निचोड़ पढ़ेंगे, चाहे वो आपका केवी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो आपका दिल्ली हो, चाहे वो आपका कोई भी हो, जहां पे जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं उन सभी का निचोड़ हम लेकर आएंगे। जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा, अच्छा ये चीजें हैं। ठीक है, तो भाई ये जो 100 दिन का जो कंप्यूटर है और जो 100 दिन में जो इन बुक्स का जो निचोड़ होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कंटेंट मैं आपको बहुत बेहतरीन देती हूँ, क्योंकि भाई मुझे जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता कंटेंट में, जब तक मैं चीज़ों को इतना जो है इतना इस तरीके से बनाती हूँ कि भाई जब तक मुझे ना लगे कि हाँ ये चीज़ एक लेवल पे आ गई है। ठीक है, तो कंटेंट आप जानते ही हो, तो ये जो बेस्ट कंटेंट जो है 100 दिन के कंप्यूटर में आपको मिलने वाला है। हर एक बुक का मैं आपको जो है निचोड़ जो है बताऊंगी, जिससे क्या होगा कि भाई अगर आपके अंदर बुक्स पढ़ने की हैबिट नहीं है, क्योंकि भाई क्या होता है कि ज्यादातर बच्चों को किताबें पढ़ने की हैबिट नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी लाइन मिस हो जाती हैं। वही जो लाइन आपकी मिस हो गई है या आपका मूड जो है मन नहीं है मन बुक्स पढ़ने का, तो भाई वो निचोड़ की एक वीडियो जो है आपको जरूर देखनी पड़ेगी, यानी कि 100 दिन में कंप्यूटर, वो हम करेंगे। बहुत ही बड़ी जो है यहाँ पे ये चीज जो है होने वाली है। इसका जो है कंप्लीट चीजें मैं आपको बहुत जल्द लेकर आऊंगी कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। बस मैंने आपको हिंट दे दी है कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जिससे जो है जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हैं उस सभी में आपको ये जो 100 दिन का कंप्यूटर है ये आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। इसमें आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपने अभी तक नहीं सोची होंगी। ठीक है,
तो बुक्स आप लोगों के माइंड में क्लियर हुआ होगा कि क्या बुक्स हैं। अब रही बात प्रैक्टिस की कि भाई बुक्स हमने देख ली, चलो हमने केवी की बुक देख ली, हमने उसकी बुक देख ली। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है बुक्स की तो भाई मैं जो है उन बुक्स को एनएस क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर डाल दूंगी, तो आप एनएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, एनएस क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एनएस क्लासेस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको ये सारी बुक्स की जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो बुक्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्लस जो है, हाँ, प्रैक्टिस कहाँ से करें, सबसे मेन जो चीज आती है, पढ़ लिया थ्योरी पढ़ लिया, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, पहले तो जो आपकी ये जो बुक्स की बैक एक्सरसाइज है, पहले जो बुक की बैक एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। 11th-12th की एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट करवा रखी है, 9th-12th की एनसीईआरटी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। अब कई बच्चों को 11th-12th की एनसीईआरटी में भी डाउट है, तो मैं उसको भी जो है एक बार फिर से करवाऊंगी, है ना, ताकि आप जो है एक बार फिर से अच्छे से कर सके। तो भाई ये जो प्रैक्टिस है, एक बार आप बैक एक्सरसाइज को सबको बहुत बेहतरीन तरीके से करो, प्लस जो एडिशनल क्वेश्चन है फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी कि कहाँ से और किस तरीके से करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एक जो है एक तरीके से जो आपका बेस है वो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें करना है, किस तरीके से करना है, ताकि आगने वाले एग्जाम को आप निकाल सको। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो भाई कौन कौन बच्चा 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा है और कौन बच्चा ऐसा है जिसको 2025 में कंप्यूटर टीचर बनना ही है। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, तो भाई फटाफट बताओ। और बनना चाहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है मेरे पढ़ाने से या कुछ भी करने से तो डेफिनेटली कीजिएगा। अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो फिर तो करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।